नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेहलता। आज अपने जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसमें हमारा जो थर्ड यूनिट चल रहा है उसमें जो हमारे लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है बौद्ध दर्शन का, फिलोसफी का, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो बौद्ध धर्म है हमारा, उसका हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली कैसी थी या बौद्ध धर्म के जो शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के थे, आज हमें इस पर चर्चा करनी है। तो जो बौद्ध धर्म है हमारा, वो बौद्ध धर्म जो है वो शिक्षा को में बहुत अधिक अपना योगदान देता है। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, और वो किन उद्देश्यों पर आधारित थी, हम इस पर अभी जो है वो फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया कि बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के जो थे वो इसके संस्थापक थे, है ना। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि जो संसार था, संसारिक जो विषय वासनाएं थी, उनसे ऊपर उठ करके क्या है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है वो तपस्या की थी। जंगलों में जा करके उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, अपने जो राजकाज था, जो अपना उनका जो जीवन था, गृहस्थ आश्रम था, सबको उन्होंने त्याग करके क्या किया था, उन्होंने सत्य की खोज की थी। उन्होंने 4 मेन आर्य सत्य दिए थे, इसके अलावा और क्या थे, उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था और उन्होंने द्वादश निदान का सिद्धांत भी हमें दिया था कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जो है वो दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। उन्होंने जीवन को क्या माना, उन्होंने जीवन को माना कि जीवन जो है वो क्या है, जो संसारिक जीवन ये हम जो देख रहे हैं वो क्या है, वो जो है वो दुखों का घर है। यहाँ पर क्या है, संसार में दुख ही पाए जाते हैं और जो दुखों का कारण, दुखों से व्यक्ति जो है वो मुक्ति पा सकता है यदि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करे, यदि वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए काम करे, तो इन संसारिक दुखों से जो है वो क्या है, मुक्ति उसको मिल सकती है। और वो कैसे मिल सकती है, वो जो हमारी अविद्या है, ये जो हमारी अज्ञानता है, उसको दूर करके जो है वो संसारिक दुखों से मुक्ति पा करके व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये उनकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस थी। और उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव वो कहते हैं कि जो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है, या जो हम प्राइमरी अगर इसको कहें कि जो बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करना और निर्वाण की प्राप्ति करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले कहते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति है उसकी अज्ञानता को दूर किया जाए। अज्ञानता को दूर करना जो है, दूर करना शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ये मेन ऑब्जेक्टिव था महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण जो है संसार में दुख भोगता है, अगर व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्ति मिल जाए, शिक्षा के माध्यम से यदि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो वो क्या है, वो जो सांसारिक दुख है उनसे दूर हो सकता है, ठीक है। और जो दुख है, दुखों से उसको निवृत्ति मिल सकती है। दूसरा वो कहते हैं कि जो बालक का स्तर है शिक्षा के द्वारा, जो शिक्षा के द्वारा बालक जो क्या है उच्च स्तर पर क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है और मनन क्षमता का विकास जो है वो हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ, उच्च स्तर पर जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तर्क शक्ति, मनन शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति, मनन शक्ति का विकास करना, ये क्या है, ये शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव मानते हैं। जो हायर लेवल पर जब बच्चा पहुंच जाता है, प्राइमरी एजुकेशन पर, तो देखो क्योंकि बच्चे का लेवल, मेंटल लेवल जो है वो क्या है, थोड़ा सा बच्चा जो है वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, घटनाओं के माध्यम से ही सीखता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, बच्चा जो है वो हायर लेवल पर जब पहुंच जाता है, तो उसमें बौद्ध धर्म ने क्या कहा, जो बौद्ध के जो गौतम बौद्ध दर्शन के जो अनुयायी थे या जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो शिक्षा हमें दी, शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हमें दिया, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा इस लेवल पर जब आ जाता है तो बच्चे की तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है, बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, बच्चा मनन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पावर है बच्चे की, जो एबिलिटी है, जो मेंटल एबिलिटी है,
ठीक है, चाहे वो हाँ, तो उसमें क्या है, हम उसका इस उम्र के अंदर हम उसका विकास करना, जो हमारी शिक्षा का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। थर्डली हम बात करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से और क्या किया जा सकता है कि बच्चे के अंदर जो नैतिक गुण है, ठीक है, तो बच्चों की, विद्यार्थियों की क्या है, विद्यार्थियों के अंदर जो नैतिक गुण है उनका विकास किया जाए, चारित्रिक गुणों का विकास किया जाए, विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का और चारित्रिक गुणों का विकास किया जाए, नैतिक मूल्यों का और चारित्रिक जो विशेषताएं हैं, चारित्रिक जो गुण हैं व्यक्ति का, उनका विकास किया जाए, चारित्रिक गुणों का विकास किया जाए, गुणों का विकास किया जाए। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, वही क्या है, उसके जीवन का आधार है। तो हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करने चाहिए। हमें जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो हमें अपने चरित्र से दूर रखनी है। हमारे शरीर के आसपास बुराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी बुराइयों का उन्होंने जिक्र किया कि आत्म संयम ना रखना, जैसे है ना, भोग विलास में पड़े रहना और मदिरा का सेवन करना, ठीक है, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करना, उच्चशैया पर सोना, इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने निषेध की थी कि अगर हम उन चीजों से दूर रहेंगे और चारित्रिक गुणों को अपनाएंगे, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन था, संयमशील रहना था, कर्मशील रहना था, अध्ययनशील था, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि कहते हैं कि अगर हम उनको अपने चरित्र के अंदर धारण करें तो जो एक विद्यार्थी है वो क्या है, एक समाज के लिए एक सभ्य व्यक्ति माना जाएगा। और उसके साथ ही साथ क्या है, जो चारित्रिक गुण अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आते हैं तो व्यक्ति जो मोक्ष के मार्ग की तरफ है जो है आगे अग्रसर होता है, क्योंकि जहां पर व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, भावनाओं की शुद्धि होगी, वहीं पर व्यक्ति का विकास संभव है। ऐसा गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से क्या है, शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। ये भी किसका उद्देश्य था, ये भी बौद्ध धर्म का उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से क्या है, जो 4 आर्य सत्य मैंने आपको कल बताए थे कि जो 4 आर्य सत्य हैं, उन 4 आर्य सत्यों पर पालन करना चाहिए। 4 आर्य सत्यों के दर्शन बच्चे को कराए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थियों को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराना, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान करवाना, आर्य सत्यों का ज्ञान करवाना। ये भी जो क्या था, ये भी हमारा किसमें था, ये भी हमारे बौद्ध धर्म के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था कि व्यक्ति को क्या किया जाए, व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराना चाहिए। 4 आर्य सत्य हमने कल पढ़ लिए थे, जो कि दुखों से रिलेटेड है और दुखों के निवारण से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा के द्वारा क्या है, बालक को जो है एडजस्टमेंट करने के लिए क्या है, आवश्यक और व्यवहारिक जो विज्ञान है उसकी शिक्षा बच्चे को दी जाए, व्यवहारिक विषयों की शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो फिर पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे कि विद्यार्थियों को क्या है, शिक्षा के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को दिया जाए। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चे को, विद्यार्थी को या जो भी है शिक्षार्थी है, विद्यार्थी को क्या है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, व्यवहारिक विषय जो व्यवहार के अंदर प्रयोग किए जा सके, व्यवहारिक विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, कि जो विद्यार्थी हैं उनको क्या है, जो विषय हमारे व्यवहार में प्रयोग होते हैं, हमें अपना जीवन जीने के लिए जो चीजें अनिवार्य हैं, उन चीजों का जो है वो बच्चे को ज्ञान करवाया जाए और जो जरूरी भी है, क्योंकि जीवन, अगर जब तक जीवन है, जब तक हम जी रहे हैं, उसको हमें व्यवहार कुशल कैसे बनाना है,
है ना। अगर हम उसको व्यवहार कुशल बनाते हैं तो इससे क्या है, हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा का मेन उद्देश्य ही क्या है, व्यक्ति के जीवन को सुलभ बनाना, आसान बनाना और उसके अल्टीमेट एम को प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालकों को कठोर तपस्या के माध्यम से मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए अनुसरण पर बल देना। ठीक है, जो मध्यम मार्ग था, उन्होंने क्या कहा था, जो मध्यम मार्ग उन्होंने बताया, मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल, को अपनाने पर बल दिया था। मध्यमा प्रतिपदा, है ना, मध्यमा प्रतिपदा, जहां पर हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं वहां पर हम मध्यमा प्रतिपदा के बारे में भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जीवन के अंदर क्या है, मध्यम मार्ग को अगर हम अपनाते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात उन्होंने ये कही थी कि जो शिक्षा के माध्यम से क्या है, बालकों को मानव एकता का अभ्यास कराना, कि हम सभी मानव क्या है, एक है, सृष्टि एक है, हम सबको बनाने वाला एक है। और उन्होंने क्या है, जाति पाति के जो विरोध उन्होंने किया था, और जाति पाति के प्रति उन्होंने क्या किया था, विरक्ति पैदा करी थी उन्होंने संसार में, कि हाँ कि जाति पाति कुछ भी नहीं है, सभी प्राणी एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या था, उन्होंने समानता पर बल दिया था। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को भी अगर हम ऐड करें, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हमारे क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि बालकों को क्या है, सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। और निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें अज्ञानता से दूर रहना है, हमें अज्ञानता के आवरण को हटाना है। जो व्यक्ति अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, अविद्या के अंधकार से दूर हो जाएगा, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसे क्या है, दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी। दूसरा हमने इसमें पढ़ा कि जो हायर लेवल पर जो बच्चे स्टडी करते हैं उनकी क्या है, उनकी तर्क शक्ति का हमें विकास करना है, और उसके साथ साथ जो मनन शक्ति है उसका भी विकास करना है। उसका विकास किया जा सकता है तभी जो संसारिक दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद कहता है कि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का और चारित्रिक गुणों का विकास करना। ठीक है, कि अगर हम अपने चरित्र के अंदर अच्छे गुणों को शामिल करेंगे, नैतिक गुणों को शामिल करेंगे, सदाचार को शामिल करेंगे, तो उससे क्या है, जीव की मुक्ति जो है वो संभव है। ठीक है, और आगे हम ये कहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनको क्या है, 4 आर्य सत्य जो कि दुखों से रिलेटेड है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको करवाए हुए हैं, 4 आर्य सत्य मैंने डिटेल में करवाए हैं। तो उन 4 आर्य सत्यों को से बच्चे को क्या है, अवगत कराना कि हम कैसे इस सांसारिक बंधन से मुक्ति पा करके किस प्रकार से दुखों से दूर रह सकते हैं। फिर है शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को व्यवहारिक विषयों का ज्ञान प्रदान करना, कि जो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विषय कौन से होते हैं, जो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, जब हम जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, व्यवहार के अंदर संसार में रहते हुए हमें व्यवहार भी करना पड़ता है, तो वो व्यवहार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी को क्यों ना हम वो विषय पढ़ाएं, उन विषयों का ज्ञान हम दें, ताकि जो जीवन प्रक्रिया है वो आराम से चले। ठीक है, फिर उसके बाद है मध्यम मार्ग को अपनाने का बल उन्होंने दिया कि हम जो है वो मध्यम मार्ग को अपनाएं, तो क्या है, मध्यम मार्ग को अपना करके हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद इन्होंने एक समानता पर भी बल दिया था कि समानता के द्वारा हम क्या है, जाति पाति के भेदभाव से जो अगर दूर रहते हैं तो उससे भी क्या है, सभी व्यक्तियों को परमात्मा ने कहता है कि सम्मान बनाया है। तो मानव एकता का आभास करवाना भी क्या है, जो हमारा उद्देश्य रहता है, किसका, शिक्षा का उद्देश्य रहता है अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी। उसके बाद एक पॉइंट इसके अंदर हम और भी ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि शिक्षा के माध्यम से जो है क्या है, हम बच्चे को जो संसारिक वैभव है ना, संसारिक वैभव क्या है, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, जो भौतिक विषय सामग्री हम देख रहे हैं, है ना, तो इस संसारिक वैभव को अगर हम बच्चे को अवगत कराएं कि ये चीजें जो है वो ये क्या है, एक क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है, इनका ये अनंत नहीं है, जीवन के साथ ही ये चीजें खत्म हो जाती हैं, है ना, तो इनका कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। तो ये जो रियलिटी है, अगर हम इस चीजों को बताएं कि ये चीजें सभी क्या है, तुच्छ हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हैं, तो क्या है, व्यक्ति जो है वो निर्वाण की तरफ बढ़ने की सोचेगा। हम सोचते ही नहीं है, सीधी बात यही है
कि हम आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही है या जो जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं बस वही सत्य है और हमें इसको सुखी बनाना है ना। हम आध्यात्मिकता तक देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली के अंदर क्या है, एक्चुअली के अंदर बौद्ध धर्म ये कहता है कि जो हमारा जीवन है वो क्या है, क्षणिक है। ये कोई वो परमानेंट नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज स्थायी है और जो है हम लंबे समय तक इसको सुखी बनाने का प्रयास करें, ऐसा वो संदेश नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा के मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य हमारे बौद्ध धर्म के। तो जीवन में जो मोक्ष की प्राप्ति है वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए हमारे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए जो तत्कालीन शिक्षा थी वो क्या है, पाठ्यक्रम का आधार थी, है ना। तो बौद्ध मत के जो अनुयायी हैं वो क्या है, शिक्षा को पूर्णतः धार्मिक या धार्मिक विषयों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था वहां पर थी कि धार्मिक विषयों को ही क्या है आपका अध्ययन के अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ था। और बाद में क्या है, परिवर्तनों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म भी जो है वो उसमें भी परिवर्तन हो गया और जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बंट गया। कौन कौन सी बौद्ध धर्म बंटा, एक तो महायान शाखा और दूसरी शाखा थी हीनयान शाखा। दो शाखाओं में जो है वो बौद्ध धर्म बंट गया था। जो महायान शाखा थी और दूसरी क्या थी, पहली थी महायान शाखा और दूसरी थी हीनयान शाखा। ठीक है, तो महायान का अर्थ क्या है, महायान का अर्थ है निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रस्थ मार्ग। महायान का अर्थ क्या है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रस्थ मार्ग। ठीक है, और जो आपका हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा क्या है, हीनयान शाखा आपकी कहती है कि जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या है, बीच अनुपयुक्त मार्ग की बात ये करता है कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए बीच या अनुपयुक्त मार्ग। इस अर्थ में जो के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि महायान जो विचारधारा है ये जो धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ क्या है, विज्ञान जो विषय है, विज्ञान विषयों के अंदर हमारे जैसे मेडिकल साइंस के आगे, चिकित्सा के विषय आ गए, युद्ध आ गया, कला आ गई, इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र आ गया, खगोल शास्त्र आ गया, औद्योगिक शिक्षा आ गई, गणित की जो शिक्षा है, सामाजिक विषयों की व्यवस्था है, यानी कि बहुत कुछ जो कुछ महायान में तो सिर्फ हम निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही रस्तों को देख रहे हैं, लेकिन जो हीनयान शाखा थी ये क्या थी, ये जीवन से जुड़ी हुई शाखा थी जिसके अंदर हमारे जो मेडिकल साइंस है, चाहे हमारा ज्योतिष शास्त्र है, चाहे खगोल शास्त्र है, चाहे जो और भी औद्योगिक शिक्षा है जिसके अंदर हमारा मैथ्स हो गया, साइंस हो गए, सामाजिक विषय हो गए, है ना। तो इन विषयों का भी अध्ययन वहां पर जो है उन्होंने रखा था। तो इस धर्म के जो हीनयान मत के जो अनुयायी थे इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को शिक्षा को ही आधार बनाया था, जबकि ये जो शिक्षा थी ये क्या थी, ये व्यवहारिक विषयों पर भी बल दे रही थी, व्यवहारिक विषयों पर भी बल दिया इसने, विषयों पर बल। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने सिर्फ जो निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग प्रस्तुत किया और सिर्फ क्या था, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर बल। तो दो संप्रदाय थे, ठीक है, महायान संप्रदाय और ये था आपका हीनयान संप्रदाय। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके अंदर विभिन्न विषयों का समावेश था और इसके अंदर आपका क्या था, इसके अंदर केवल और केवल आपका धार्मिक शिक्षा पर बल इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये तो था पाठ्यक्रम किस प्रकार का था वहां पर। अब हम थोड़ी सी शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो जो हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी थी, मेनली उसमें से हमारी आती है मौखिक विधि। धार्मिक विधियों की बात करें, धार्मिक विधियां, धार्मिक नहीं सॉरी शिक्षण विधियां, ये क्या था आपका, ये था आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, ये है आपकी शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में क्या है
शिक्षण विधियों में आपकी पहली विधि आ गई मौखिक विधि। मौखिक विधि, प्रवचन विधि, प्रवचन विधि। इसके अलावा आपके वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। ये विधियां देखिए आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर। ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है, बौद्ध धर्म के समय से ही चली आ रही है, जो कि बहुत सारी विधियां हैं जो आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। ये उस समय से प्रचलित विधियां थी। इसके अलावा क्या है, प्रयोग विधि, भ्रमण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको हम आजकल के टाइम यूज कर रहे हैं। प्रयोग विधि और भ्रमण विधि, ये भ्रमण के माध्यम से भ्रमण विधि, ठीक है। इसके अलावा आपकी तर्क विधि, तर्क वितर्क विधि, जिनका आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये जो शिक्षण विधियां थी ये उस समय प्रचलित थी, और जो बहुत ही जो आदि क्या है और भी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने की ये जो विधियां हैं ये बौद्ध दर्शन से ही जो है पहले से स्टार्ट थी। बौद्ध दर्शन ने इन विधियों का समर्थन किया। कौन कौन सी? मौखिक विधि, प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रयोग विधि, है ना, प्रयोग विधि। और इसके साथ साथ क्या है, भ्रमण विधि, कि हम जब यात्राओं के द्वारा कुछ सीखते हैं, है ना। और इसके साथ तर्क विधि, कि तर्क के आधार पर जब कुछ सीखा जाए। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंदर क्या था, औपचारिक शिक्षण विधियों के अंदर ये चीजें शामिल थी। और मेनली इन विधियों को हम क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षण पर बल इन्होंने दिया था। औपचारिक शिक्षण, शिक्षण का जो स्वरूप था, शिक्षा का जो स्वरूप था वो क्या था, औपचारिक शिक्षा था, उसका पर बल इन्होंने दिया था, ठीक है जी। तो ये थी हमारी शिक्षण विधियां, जिसका कि जो है हमने इसके अंदर अध्ययन किया। अभी हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, फिर हमने पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा और शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करें कि अध्यापक छात्र संबंध किस प्रकार के थे उस समय। तो जो अध्यापक का स्थान था वो क्या था, ये अध्यापक को सर्वोपरि स्थान देते थे, कि जो अध्यापक है वो क्या है, दोनों जो है अध्यापक और जो स्टूडेंट है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, अच्छे संबंध दोनों के बीच में होने चाहिए। गुरु क्या है, अपने शिष्य को पिता की भांति समझे, ठीक है। और बच्चा भी क्या है, अपने गुरु को पिता की भांति समझे, और जो पिता है वो भी क्या है, अपने शिष्य को अपने बच्चे की भांति प्यार करे, सम्मान दे, ठीक है। और वहां पर उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों में दी जाती थी, विहारों में दी जाती थी। और अगर शिष्य से कोई गलती अध्यापक के द्वारा पकड़ी जाती थी तो जो है वो क्या है, अध्यापक उसको पनिशमेंट भी दे सकता था, उसकी शिकायत जो है वो विहारों के अंदर उसकी कर सकता था। ये चीजें वहां पर थी। इसके अलावा जो है और क्या है, शिष्य के लिए बहुत सारे नियमों को जो निर्धारित किया गया था, जिनमें से मेनली हमारे थे जिनको पालन करना हर बच्चे के लिए जरूरी था, वो ये 10 नियम थे। सबसे पहले था ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा। अहिंसा पर बहुत अधिक फोकस इस धर्म ने किया था, ये मारकाट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। फिर है अपरिग्रह, की संग्रह ना करना किसी भी चीज का, और सत्य पर बल दिया। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, धर्म में श्रद्धा नहीं रखता था। और क्या है, जो मध्यांतर का भोजन है उसका निषेध किया। और इसके साथ साथ क्या है, भोजन का निषेध, मध्यांतर भोजन का निषेध, विकास से विरक्ति, और जो सुगंधित पदार्थ हैं स्टूडेंट्स जैसे इत्र वगैरह, तो उन चीजों से भी दूर रखने के लिए इन्होंने अपने छात्रों को कहा। और क्या है, जो सुखप्रद सैया है, जो उनका सैया है कहता है वो भी हमारी सुखप्रद नहीं होनी चाहिए। और क्या है, आसन का परित्याग, और जो सोना चांदी के जो आभूषण हैं उनका भी परित्याग करना, मादक वस्तुओं का परित्याग करना, और इन मूल्यवान जो चीजें हैं, ठीक है, उनको अस्वीकार करना। ये 10 जो नियम थे ये मेनली जो है उन्होंने अध्यापकों ने विद्यार्थियों के लिए बनाए हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, सबको शिक्षा लेने का समान अधिकार था उस समय, है ना, कि कोई भी जाति पाति के आधार पर शिक्षा का जो है वो नहीं उस समय को हुआ करता था, कि
और आगे कहता है कि जो बौद्ध काल में शिक्षा का क्या हुआ, बहुत अधिक विस्तार हुआ, बहुत अधिक विकास हुआ और अनेक प्रभावशाली जो केंद्र थे वो हमारे संपर्क में आए। स्त्री शिक्षा पर भी जो ये धर्म है बहुत अधिक बल देता था कि लेकिन स्त्री शिक्षा में भी क्या था कि जो उच्च घराने की स्त्रियां हुआ करती थी उनको शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधाएं मिलती थी यहाँ पर। जबकि क्योंकि क्या है, समाज के अंदर हर तरह की धारणाएं होती हैं। उस समय में क्या था, उस समय में भी जो है वो बाल विवाह की प्रथा आ गई थी, तो जिससे क्या हुआ, जिससे जो निम्न वर्ग के जो लोग थे या जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा में क्या है थोड़ी सी कमी यहाँ पर रहती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी शिक्षा के उद्देश्य बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। थैंक यू।